कर पाऊंगी, पर अभी तक कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ है। अगर दूसरी सिचुएशन है। तभी लिंग युए के पीछे से टैंग क्लैन के मेंबर ने उस पे हमला कर दिया। लिंग युए को अचानक कुछ याद आया, तो ये अस रूल से जुदा है जिसमें वाइल्ड फ्लावर्स को नुकसान पहुंचना मना है। सो लिंग युए पार टैंग क्लैन के मेंबर का ये घटिया हमला देखकर जू यू तंग और डोंग मिंग तंग घबराकर चीखे, ये ठीक नहीं। ये टैंग क्लैन का जानीमानी जहरीली हिडन वेपन है। ब्लू फेथ सीड, सिल्वर डस्ट पॉइजन नीडल और हार्ट एंटेंगलिंग सिल्क। सुना है ये तीनों इतने जहरीले हैं कि लेवल 6 से नीचे वाला कोई भी एक से भी मौके पर हाई मार जाएगा। अचानक लिंग युए ने हल्का सा घूमकर टैंग क्लैन के मेंबर के हमले से बात निकली। वो पलट कर देखी और अपने पैर से उस हमले को किक किया। टैंग क्लैन की सीक्रेट टेक्निक सरपेंट हार्ट सीक्रेट शिफ्ट। उसने फिर फ्लावर शिफ्टिंग वुड कनेक्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। हमला उन्हीं लोगों की तरफ पलट गया, उन पर जोर से लगा और सब खून से लथपथ हो गए। क्या ये लड़की ये मूव कैसे जानती है? खत्म, जल्दी दवा लाओ। होस्ट ने जल्दी से कहा। टैंग क्लैन के 3 सीडेड कॉन्टेस्टेंट्स को मक्खियों ने डैंक मार दिया है और वो प्रीलिमिनरी राउंड में ही फेल हो गए। इतनी अचानक हार सच में अफसोसनाक है। लिंग युए ने अपनी नजर कंपटीशन अरीना की तरफ की। फील्ड में कहीं ना कहीं और भी इंसेक्ट रिपेलिंग सीक्रेट ट्रेजर्स छुपाए हुए होंगे। अगर मैं उन्हें ढूंढ पाई तो ये कंपटीशन जरूर जीत जाऊंगी। दूसरी तरफ जहरीली मक्खियां अपनी तीखी आंखों से प्लेयर्स को चैलेंज कर रही थी। एक पार्टिसिपेंट ने अपने पेट बीस्ट को मक्खियों के झुंड से लड़ने का ऑर्डर दिया। फ्लेम आर्मोर्ड फ्लावर फायरी वॉल का इस्तेमाल करो। प्लेयर के चरण तरफ आग का एक घेरा बन गया। उसने अंदर वालों को मक्खियों के हैमलॉन से बचाया और मक्खियां जलकर राख हो गई। दूसरे पार्टिसिपेंट्स ये देखकर हैरानी से उसकी तरफ दौड़े। ये लेवल 6 की पेट स्किल है, फायरी वॉल। बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है, प्लीज हमें अंदर छुपने दो। अंदर वाले ने बाहर खड़े लॉगऑन पार चिल्लाया, भले ही वो मदद के लिए चीख रहे हो, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? ये एलिमिनेशन राउंड है। अगर मैंने तुम्हें बचाया और तुमने मुझे नीचे धकेल दिया तो क्या होगा? बाहर से लोग हमें बचाओ, कंपटीशन के बाद पैसे देंगे, हम प्रॉमिस करते हैं धोखा नहीं देंगे। एक और पार्टिसिपेंट का ख्याल, अच्छा हुआ कि मैं हमेशा बॉस सु के पास ट्रेनिंग के लिए जाता रहा, वरना मेरी भी हालत इतनी बुरी होती। अचानक जहरीली मक्खियों के शरीर से एक अजीब सी रोशनी निकली। लिंग युए सावधानी से पूरे अरीना को छान रही थी, पर यूज कोई इंसेक्ट रिपेलिंग सीक्रेट ट्रेजर नहीं मिला। वो फ्लेक्सिबिलिटी से बाक रही थी और उसकी आंखों में गहरी सोच थी। क्या ये मक्खियों के अंदर ही छिपा है? अगर उन्होंने फैंटोम बटरफ्लाई आर्मोर पहनी हुई है तो स्पिरिचुअल एनर्जी से ऐसी महसूस किया जा सकता है, एक काफी बड़ा सा ऑब्जेक्ट। जहरीली मक्खियां सुलिंग्यू के आईआरडी गर्ड मंदरा रही थी। वो भी उसकी कमजोरी ढूंढ रही थी। एक काफी बड़ा तो उसके बिल्कुल पास था। सुलिंग्यू ने मक्खियों की कमजोरी ढूंढी और उसे मिल गई थी। अब और देरी नहीं, उसने अपनी तैयारी कर ली। लेवल 5 पावर स्पीड बूस्ट। वो लपकी और उस मक्खी का पंख पकड़ लिया। बेचारी को समझ ही नहीं आया क्या हुआ। पकड़ लिया तुझे। लिंग्यू ने झट से वो डिवाइस मक्खी के शेरस से खींच लिया। उसके अंदर हल्की रोशनी थी। यही तो है। होस्ट उसकी होशियारी और चतुराई देखकर दंग रह गया। सोचा भी नहीं था कि इतने कम समय में 1 घंटे के अंदर ही किसी ने सही तरीका ढूंढ लिया इस राउंड को पार करने का। बाकी सभी कॉन्टेस्टेंट्स हैरानी से चीख उठे। क्या फिर से वही लड़की? तो लिंग्यू मक्खियों के बीच एक हीरो की तरह खादी थी। इस कॉन्टेस्टेंट को बधाई हो, ये इस कंपटीशन में प्रमोशन पाने वाली पहली कंटेस्टेंट है। कंपटीशन के नियम जानकर सबको अफसोस हुआ। तो ये था राउंड क्लियर करने का तरीका। धात, अभी अभी मैंने जिन मक्खियों को मारा था, अनमेन से कहीं वो सीक्रेट रिंग्स तो नहीं टूट गए? यू चंग और मिंग टंग ने सुलिंग्यू को देखकर कहा, शुक्र है कोई खतरा नहीं हुआ, हम तो सोच रहे थे कि हमारा फैंक्शन एक और स्टार खो देगा। सुलिंग्यू की वो हिडन वेपन की टेक्निक, काउंटर अटैक करने का तरीका कमाल का था। कितनी तेज और निपुण। सु यू चंग ने बगल में खड़े उस नौजवान से अदब से पूछा, माफ करना सुपिंग। नहीं चेयरमैन सु, आपकी बहन ने ये सब कहाँ से सीखा है? वो लड़का गर्व से बोला, कुछ खास नहीं, बस टैंग फैमिली के बजर्गन से कुछ हिडन वेपन की ट्रेनिंग ली है। सु यू चंग ये सुनकर और भी हैरान हो गया। टैंग फैमिली के लोगों का इस्तेमाल कर सकता है, कितने गहरे रिश्ते हैं इसके। बाकी कंटेस्टेंट्स ने सुलिंग्यू के तरीके को अपनाया। होस्ट ने अपना काम जारी रखा। थोड़ी देर बाद सुलिंग्यू के तरीके को अपनाकर कुछ और कंटेस्टेंट्स ने प्रमोशन हासिल कर ली। इस कंपटीशन में कुल 100 मिलिट्री टोकन्स दिए जाएंगे। बाकी कंटेस्टेंट्स से निवेदन है कि वो कोशिश करते रहे। प्रोमोट यू कंटेस्टेंट्स अरीना छोड़कर आराम कर सकते हैं। 3 दिन बाद होने वाले अरीना कंपटीशन के लिए तैयार रहे। सुलिंग्यू ने सुकून की सांस ली, शुक्र है जल्दी पता चल गया, वरना अरीना में लोग काटते रहते तो अभी अपनी प्रमोशन की क्वालिफिकेशन खो देते। वो एक बच्ची की तरह खुश होकर भाग उठी। माँ को घर जाकर अपनी खैरियत बतानी है। इधर
न्यू फैमिली का एक स्टूडेंट बुदबुदिया, टैंग फैमिली के वो बेकार रुकावटें तो चले गए, अब मेरी बारी है काम करने की। डीमन क्लॉ बीस्ट, न्यू फैमिली का पेट बीस्ट समन हुआ। सु लिंग्यू के पीछे गया। उससे पहले कि वो कुछ समझती, उसने एक मूव छोड़ दिया, ब्लड थर्स्टी स्पिरिट डिप्लीशन। उसने जल्दी से डीमन क्लॉ बीस्ट के हैमलॉन से खुद को बचाया। वो पहचान गई, ये तो न्यू फैमिली की गप्ट टेक्निक है, ब्लड थर्स्टी स्पिरिट डिप्लीशन। ये आसपास के कम विल पावर वेल पेट बीस्ट्स को पागल कर देती है और फिर टारगेट पार पागलों की तरह हमला करते हैं। ये स्किल स्पिरिचुअल पावर पार बहुत बुरा असर डालती है, इसलिए पेट बीस्ट को आधा प्रेशर शेयर करना पड़ता है, तभी ये एक्टिवेट होती है। न्यू फैमिली का स्टूडेंट हैरान रह गया, ये लड़की ये भी जानती है। लेकिन अगर जानती भी है तो क्या? अचानक मक्खिया सु लिंग्यू को दुश्मन समझकर उसकी तरफ लपकने लगी। होस्ट जोर से चिल्लाया, ओह नो! गड़बड़ हो गई। अरीना की मक्खिया लगता है किसी कंटेस्टेंट के कंट्रोल में आ गई है और अब वो सु लिंग्यू की तरफ तेजी से बढ़ रही है। इतना डरवना! स्टैंड्स में बैठे दर्शक भी उसके लिए नाराज थे। वो गुस्से से चिल्लाए, ये तो बहुत घटिया है। ये तो सीधे उस लड़की को टारगेट कर रहे हैं ना। आखिर कौन है ये घटिया इंसान? मैं तो उसको पॉपुलैरिटी वोट में सबसे कम रेटिंग दूंगा। होस्ट ने भी उसकी तरफ से कहा, हालांकि दूसरे कंटेस्टेंट्स पार हमला करने के खिलाफ कोई साफ नियम नहीं है, लेकिन मोरल रूप से हम उस व्यक्ति की निंदा कर सकते हैं। न्यू फैमिली का कंटेस्टेंट मुस्कुराया, घटिया है तो क्या हुआ? क्या नेक इंसान होने से पेट भर जाता है? जीतना ही सब कुछ है। मैं नहीं मानता कि इतनी संख्या में भी मैं तुम्हें घेर कर मार नहीं सकता। वो जोर से चिल्लाया, इस साल का एलीट कंपटीशन का चैंपियन हमारी न्यू फैमिली का ही होगा। और वो मक्खिया सु लिंग्यू के और करीब आती जा रही थी। सु लिंग्यू ने समनिंग रिफ्ट खोला, बाहर आओ। होस्ट ने कहा। कंटेस्टेंट सु लिंग्यू ने आखिर अपना समनिंग रिफ्ट खोल ही दिया। न्यू फैमिली के कंटेस्टेंट ने सु लिंग्यू के बैटल पेट को निकालने में कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन सु लिंग्यू पूरी तरह घिर चुकी थी, बचने का कोई रास्ता नहीं था। आखिर वो अब कैसे काउंटर अटैक करेगी? सु लिंग्यू ने फायर ड्रैगन ब्लास्ट का इस्तेमाल किया, एक सुनहरा ड्रैगन उठा। और ये तो सबसे शक्तिशाली 8th टियर का फायर एलिमेंटल एरिया अटैक पेट स्किल है। फायर ड्रैगन ब्लास्ट। इस हाई टियर स्किल को परफॉर्म करने वाला पेट बीस्ट सु लिंग्यू का इल्यूसरी फ्लेम बीस्ट था। इल्यूसरी फ्लेम बीस्ट, जिसकी ब्लड लाइन सिर्फ 3rd टियर की है और वो 8th टियर का पेट स्किल मास्टर कर सकता है। कमाल की चीज है। न्यू फैमिली का कंटेस्टेंट हैरा रह गया। क्या? हैरत नहीं कि इसने इसे इतने अच्छे से छुपा रखा था, इसका ट्रम्प कार्ड तो ऐसा जबरदस्त बैटल पेट है। उसके बाद वो जल्दी ही संभल गया और हंसा। लेकिन अरीना में ये इल्यूसरी बीस्ट तो लातड़ है। मैं देखता हूं कि तुम इस हाई कंजम्पशन 8th टियर पेट स्किल के साथ कितनी देर तक टिक पाती हो। डीमन क्लॉ बीस्ट। सांप उसके ऊपर रेंगने लगे, जिसे वो पूरी तरह घबरा गया। सांप कहां से आ गए? उसने हुक्म दिया, डीमन क्लॉ बीस्ट, इन सांपों को साफ करो। ये सांप मेयर कंट्रोल में नहीं है, क्या करूं? मेरा शहर भी हिल नहीं रहा। लिंग्यू उसके पास आई। ये तब होता है जब पेट बीस्ट अपने मास्टर की स्पिरिचुअल प्रेशर को शेयर करता है, उसकी विजिलेंस कम हो जाती है और उस पर आसानी से हमला किया जा सकता है। न्यू फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव घबरा गया। रुको रुको, तुम क्या करना चाहती हो? आग की लपटें उठी और उससे जला दिया। सु लिंग्यू पीछे मुड़कर मुस्कुराई और बोली, मौत से मौत को काटना ये मेरे भाई ने सिखाया है। न्यू फैमिली का लड़का जमीन पर लाश की तरह पड़ा था, उससे मक्खियों ने इतना काटा था कि उसका पूरा शहर सूज गया था। डर से उसका बुरा हाल था। लुओ केंशन ने ये नजारा देखा। ये रोजू पेट स्टोर द्वारा स्पॉन्सर किए गए चैंपियन की ताकत है। यूज याद आया कि किसी ने कहा था, रोजू पेट स्टोर हाय अकेला सच्चा भगवान है। दूसरे पेट स्टोर्स तो कूड़ करकट है, बहास के लायक नहीं। उसके नीचे एनाजनेट ताकतवर लोग हैं, एक उंगली से लेजेंडरी लेवल वालों को भी मार सकते हैं। तुम सही कहते हो, लेकिन ये रोजू तो सुपिंग का नया पेट स्टोर है, उसने खुद ही शुरू किया है क्योंकि तुम्हारी क्वालिटी बहुत खराब है। अब मैं हर ट्रेनिंग में एक लेवल ऊपर हो जाता हूँ, मैंने तो उन सबको पीछे छोड़ दिया है, ज्यादातर लोगों को, तुम्हें भी। और यही वो घमंड है जो रोजू ने मुझे दिया है। लिंग्यू को आराम से गाते हुए जाते देखकर सच ही तो कहता था वो। अंकल यूटियान और उनका दोस्त टंग खुशी से तालियां बजाने लगे। शानदार, बहुत शानदार। चेयरमैन सु, आपकी बहन को प्रमोशन के लिए बधाई हो। हाँ चेयरमैन सु। दोनों पलटे और सुपिंग को ना देखकर घबरा गए। कहाँ गया वो? अचानक जहां सुलिंग्यू जा रही थी वहां लाइटिंग झपकाकर बुझने लगी। वो चौंकानी होकर पलटी। सर्किट खराब हो गया क्या? अंधेरे में खून से सेन ह्यू कातिल सामने आए, एक दरवानी मुस्कान वाला चेहरा। ये बदनसीब सुलिंग्यू। 4 बेड फैमिलीज के एलीट टूर्नामेंट की चैंपियनशिप इसने छीन ली। बॉस इसे कैसे हैंडल करने वाले हैं? उसने लिंग्यू की आईडी फोटो हाथ में पकड़ रखी थी और मुस्कुराते हुए बोला, और कैसे हैंडल करेंगे? क्लाइंट के कहने पर इसके हाथ पैर तोड़ दो। पीछे दरवाने चेहरे वाले कई लोग गंदी बातें करने लगे।
लेकिन फोटो देखकर लगता है कि ये लड़की काफी खूबसूरत है। पहले आईएससी बेहोश करो, इतने नर्मोनाजुक औरत के साथ खेला नहीं है बहुत समय से। ब्लैक डॉग स्क्वाड एवरेज 8 टियर पावर, बुरा काम करने में कोई शर्म नहीं, विल्डरनेस में बदनाम थे। ये 4 बेड फैमिलीज के लिए गंदे काम करते थे, इसलिए उन्हें कवर मिलता था, कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता था। सब मिलकर हंसने लगे। बड़े भाई को तो मौज करना आता है, जब बेड भाई का दिल भर जाए तो हम भाइयों को भी थोड़ा मौका मिलेगा। कदम सुनो, वो आ रही है, हमला करो। गहरी रात में सुलिंग्यू चली जा रही थी। अचानक एक हाथ ने छुअन उसके कंधे को। लिंग्यू को तुरंत कुछ गड़बड़ लगी। वो पलट गई, उसने उस व्यक्ति की कलाई पकड़ ली। लेवल 5 पावर से ताकत बढ़ाई। वो जोर से चिल्लाई, मारो। उसने उस हमले को रोका और हंसकर बोला, रिएक्शन बुरा नहीं है, ये सुपिंग था। लिंग्यू उससे उलझने लगी, भाई ऐसे बार बार मेरा रिएक्शन चेक करना बंद कर सकते हो? किसी दिन अगर वापस नहीं ले पाई तो तुम्हें पूरा तोड़ दूंगी। सुपिंग ने प्यार से उससे कहा, अगर तोड़ दिया तो समझो तुम में दम है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, इधर चलो। सुलिंग्यू ने पूछा, पार्किंग लॉट उधर से ज्यादा पास नहीं है क्या? सुपिंग ने अपनी बहन की तरफ देखा, मैं उधर से ही आया हूँ, बहुत गंदा है वहाँ। ब्लैक डॉग स्क्वाड जल्दबाजी में बाहर आया, लेकिन सुलिंग्यू नहीं थी, बल्कि एक छोटा स्केल्टन वहाँ खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। वो सोचने लगे, ये क्या चीज है? क्या वो कदम इसी के थे? छोटा कंकाल ने अपनी तलवार निकाली और उसे तीखी नजरों से घूरा। सुपिंग ने फिर आराम से कहा, मैंने साफ सफाई के लिए बंदे बुला लिए हैं, तुम मत जाओ। पाल भर में छोटा कंकाल ने इन सारे एच हाउंड स्क्वाड्स का सफाया कर दिया था। खून से एक कोना लाल हो चुका था। केओटिक स्टार रीइंकारनेशन सेबर स्टाइल का पहला मूव, 100 ब्लेड स्टार ऑब्लिटरेशन। हॉल के बाहर एक आर्मोर्ड गाड़ी खादी थी। सुपिंग अपनी छोटी बहन को साथ लेकर पास आया और खुशी से बोला, अरे दाओजुन। दाओजुन सर, आप भी पेट्स को ट्रेन करने आए हैं? दाओजुन ने शर्माते हुए अपना सर खुजाया और हिचकिचते हुए कहा, क्या कहूँ, मैं तो बस ऐसे ही देखने आया था कि छोटा कंकाल फ्री है या नहीं। अचानक वो सीरियस हो गए, जिसने सुपिंग को भी हैरा कर दिया। खैर, अगर वो बिजी है तो छोड़ो। सुपिंग ने सोचा, लेकिन ये क्या हो रहा है? 1 महीने से मैं यहाँ नहीं था, छोटा कंकाल और दाओजुन के बीच क्या चल रहा है? सुपिंग ने अपने पास खड़े पेट का सर सहलते हुए कहा, कोई बात नहीं, बस वो और ताकतवर बन जाए। मियर पेट का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना प्लीज। सुपिंग और सुलिंग्यू हॉल में गए, जहां उन्होंने देखा कि आर्मोर्ड बॉक्सेस एक के ऊपर एक रखे हैं। लिंग्यू ने पूछा, ये सब क्या है? अन्ना ने तब जवाब दिया, वो जू क्लैन के नीच लोग खुद को बड़ा समझते हैं, उन्होंने भेजा है और 100 से ज्यादा हाई लेवल पेट ट्रेनिंग सर्विसेज ऑर्डर की है। सिंह ने उस पर हाथ फर्ट ह्यू देखा। अन्ना ने आगे बताया, हाँ, वो एक मैसेज भी छोड़ गए हैं, यंग मास्टर की ट्रेनिंग के लिए ये सीक्रेट ट्रेजर्स कृपया स्वीकार करें। उम्मीद है मास्टर सु हम छोटे लोगों को माफ कर देंगे। अब से जू क्लैन आपके हुक्म की पालन करेगा। सुपिंग ने कहा, बहुत खूब। सामान साफ है या नहीं? पास खादी अन्ना ने भी बोलना शुरू किया, मैंने अपनी डिवाइन पावर से चेक किया है, अंदर कोई जाल या जहर तो नहीं है, लेकिन ये सब कचरा है। वो कचरे वे लोग जो अचानक कहीं से आ टपके, उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें कचरे से जलील करने की? क्या इस देवी को उन्हें खत्म करना चाहिए? सुपिंग ने धीरे से बॉक्स खोला और एक चमकदार रोशनी निकलने लगी। सुपिंग ने जल्दी से ढक्कन बंद किया और आंखें छोटे करते हुए कहा, बाप रे, मैं तो अंधा होते होते बचा। अन्ना ने पूछा, क्या हुआ? मैंने गलत तो नहीं कहा? सुपिंग ने सोचा, ये कचरा है। एक दिन जब टाइम मिलेगा तो उसके ट्रेजर्स देखने पड़ेंगे, उसकी असली शक्ति समझने के लिए। लिंग्यू ने हैरत से पूछा, इतने सारे टॉप लेवल सीक्रेट ट्रेजर्स, हाई, आप इनका क्या करोगे? सुपिंग ने जवाब दिया, पगली जिर है,